गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ केसी मीना, लेक्चरर पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज मैं आपको सब्जेक्ट EL 204 जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स है, उसका चैप्टर फर्स्ट है सेमीकंडक्टर्स। उसका पार्ट 2 के अंदर जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं ये मैं समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, इससे पूर्व की क्लास में मैंने सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन बताया आपको फॉरबिडन गैप के आधार पर कि सॉलिड्स कितने प्रकार से कैटेगराइज किए जा सकते हैं, जैसे आपका कंडक्टर है, इंसुलेटर है एंड सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है, तो उसमें हमने कैटेगराइजेशन किया था कि आपका जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स हैं, तो सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर जो फॉरबिडन गैप है वो बिलो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है। ठीक है, तो जब एक एक्सटर्नल एनर्जी के द्वारा जब किसी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को दी जाती है तो एक्सटर्नल एनर्जी के द्वारा हम जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ सकते हैं या वो कोवलेंट बॉन्ड्स टूट जाते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। आपका जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में मौजूद रहते हैं वो करंट कंडक्शन में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार का जो रिव्यू है हमने पहले किया था, जो सामान्य तौर पर जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स हैं, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये होते हैं। ठीक है, जैसे जर्मेनियम की आपका जो बैलेंस है वो 32 है, वो एटॉमिक वेट है वो 32 है, वैलेंसी इसकी 4 है। इसी प्रकार सिलिकॉन की भी वैलेंसी 4 है। तो इसका वैलेंसी 4 का मतलब है कि जो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबसे लूजली कपल्ड होते हैं या उनको एटम से डिटैच करवाने या मुक्त करने के लिए सबसे कम बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो उस प्रकार से मैंने आपको पूर्व की क्लास में ये बताया कि प्योर सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग है वो कोवलेंट बॉन्ड होती है, या जो विभिन्न नेबरिंग एटम्स हैं सॉलिड के अंदर वो कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपसी साझे के द्वारा जुड़े रहते हैं रिपीटेटिव फैशन में। ठीक है, तो जो बॉन्डिंग टाइप ऑफ बॉन्डिंग है सेमीकंडक्टर्स के अंदर वो कौन सी होती है, आपकी कोवलेंट बॉन्डिंग। अब मैं बात करूंगा आपका जो इस क्लास में जो मेरा मेन फोकस रहेगा कि टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स में से जैसा कि पूर्वी क्लास की बात को ही मैं आगे बढ़ाता हूं, तो सबसे पहला है आपका प्योर सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर फॉर एग्जांपल आपका जर्मेनियम या सिलिकॉन। ठीक है, तो प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स के अंदर क्या है, रूम टेम्परेचर पर कुछ संख्या में, जो अगर एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करें तो रूम टेम्परेचर पर जो कंडक्शन बैंड के अंदर हैं इलेक्ट्रॉन्स वो बहुत कम रहते हैं, पार्शली फिल्ड होता है, जबकि वैलेंस बैंड वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। इसलिए उनके कारण कंडक्शन बैंड में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो कंडक्टिविटी शो करती है उसके कारण प्योर सेमीकंडक्टर्स अपनी कंडक्टिविटी शो करता है। अगर इसका तापमान बढ़ाया जाता है तो नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, जिसके कारण कंडक्शन बैंड में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में वृद्धि होती है, तत्पश्चात उस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है तो प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स के अंदर हम जानते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में मौजूद रहते हैं और जो होल्स हैं वो आपके वैलेंस बैंड के अंदर मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स की अंदर करंट का फ्लो कैसे होता है मैंने डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही होल्स होते हैं। तो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल इलेक्ट्रिकली अंदर न्यूट्रल होता है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्शन बैंड में उतने ही वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये जैसे दर्शाया गया है। तो जैसे ही किसी प्योर सेमीकंडक्टिंग बार के अक्रॉस हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है जैसे मान लीजिए P और Q सिरा है, P को हमने बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ दिया, Q को हमने बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ दिया। ठीक है,
तो जैसे में इस प्रकार का अरेंजमेंट बनाएंगे, जो कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी सिरे की ओर मूव करना शुरू होंगे, और जो वैलेंस बैंड के अंदर जो होल्स हैं वो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के क्यू सिरे की ओर मूव करना चालू होंगे। ठीक है, इस प्रकार अब जैसे ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन्स आपका मूव कर रहा है, तो इस जो पी सिरे के पास जो नियर अबाउट जो कोवलेंट बॉन्ड है, वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण टूटता है तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आता है एक तरीके से। एट द सेम टाइम जो नेगेटिव बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, तो ये जो होल वैलेंस बैंड के अंदर यहाँ पहुँच रहा है, ये इस इलेक्ट्रॉन के जंप करने के साथ में वापस से आपका रिकम्बाइन हो रहा है। तो अल्टीमेटली जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया, समझने की दृष्टि से अगर यूँ समझें हम, एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो एक इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया, तो अंदर जो है वो नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर रहेगी। सर्किट में बाहर जो है आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, और इलेक्ट्रॉन जो करंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के विपरीत होगी। ठीक है, तो इस प्रकार जो प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंदर करंट का कंडक्शन होता है। अब बात आती है कि इसकी कंडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज किया जाए। तो कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ अशुद्धियाँ मिलाते हैं। ठीक है, जो प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ अशुद्धियाँ मिलाते हैं उनको बोलते हैं हम आपका इम्प्योरिटीज। ठीक है, जिसको मिलाते हैं उनको बोलते हैं इम्प्योरिटी। ठीक है, अब इम्प्योरिटी दो प्रकार की हो सकती है, एक तो आवर्त सारणी के तीसरे ग्रुप की, और एक आवर्त सारणी के पांचवें ग्रुप की। ठीक है, तो एक यदि हम थर्ड ग्रुप के मेंबर को, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपका जो थर्ड ग्रुप के मेंबर्स हैं, जिनमें से मैं एक उदाहरण लूँ आपका बोरॉन या एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम, बोरॉन, ठीक है, इस तरह का एग्जांपल लूँ तो जो जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर थर्ड ग्रुप का एटम एज ए इम्प्योरिटी ऐड किया जाता है, तब पी टाइप का सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है। पी टाइप का सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है। और जब किसी प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंदर पांचवें ग्रुप की इम्प्योरिटी, फॉर एग्जांपल फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक इत्यादि में से किसी एक को इम्प्योरिटी के रूप में ऐड करते हैं तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। अब इस मामले में मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा। जिसको ऐड करते हैं वो कहलाता है आपका डोपेंट। इम्प्योरिटी जो ऐड करते हैं, ठीक है, और इस प्रोसेस कहलाता है आपका डोपिंग। डोपिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। तो मतलब जो इम्प्योरिटी एटम को ऐड करने के प्रोसेस को तो बोलते हैं आपका डोपिंग, ठीक है, और जिसको ऐड किया जाता है मतलब इम्प्योरिटी एटम को, उसको बोलते हैं आपका डोपेंट, ठीक है। तो अब क्या होता है कि डोपिंग के ऊपर, डोपिंग के लेवल के ऊपर, तो वो कैसे डिसाइड करते हैं? तो हम ये लेके चलते हैं कि 1 मिलियन के अंदर एक इम्प्योरिटी का एटम ऐड करते हैं। मतलब 1 मिलियन एटम होंगे आपके प्योर सेमीकंडक्टर के, तो एक एटम ऐड करेंगे इम्प्योरिटी का, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, आपका इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। इम्प्योरिटी ऐड करने के पश्चात जैसा कि मैंने पूर्व में बताया आपको, अगर थर्ड ग्रुप के मेंबर को एज एन इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं तो बनता है आपका पी टाइप का सेमीकंडक्टर, और अगर फिफ्थ ग्रुप के मेंबर को एज एन इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो बनता है आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर। तो जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं उनको दूसरी भाषा में हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं। तो
प्योर को तो बोलते हैं इंट्रिंसिक, और जब इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपके जिस प्रकार की इम्प्योरिटी है, थर्ड ग्रुप की है या फिफ्थ ग्रुप की है, तो उसी के आधार पर पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो जाता है अगर पांचवें ग्रुप के मेंबर को इम्प्योरिटी के रूप में ऐड करते हैं, तो एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। और अगर तीसरे ग्रुप की इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो पी टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं हम एन टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये इसका जो कोवलेंट बॉन्ड का डायग्राम है, मान लीजिए हम जर्मेनियम प्योर सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर आर्सेनिक को एज एन इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो 1 मिलियन एटम्स जर्मेनियम के अंदर एक आर्सेनिक का एटम का लेते हैं। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन रखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जो कोवलेंट बॉन्डिंग बनेगी वो किस प्रकार बनेगी, जो आर्सेनिक का एटम है हम जानते हैं उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 5, मतलब उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 5। तो ये जो आर्सेनिक एटम है ये लैटिस के अंदर जो नियर बाई 4 जर्मेनियम एटम्स हैं, जैसे ये है, ये है, ये है और ये है, इनके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो इस प्रकार आर्सेनिक के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन काम आ जाएंगे, लेकिन 5वां जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रहेगा, वो किसी के साथ में साझा नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि जर्मेनियम के अंदर एज एन इम्प्योरिटी आर्सेनिक एटम्स को ऐड किया जाता है तो प्रत्येक इम्प्योरिटी का एटम एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन देगा जो कि कहीं कपल्ड नहीं है, किसी भी कोवलेंट बॉन्ड के साथ में शेयर्ड नहीं है। तो इस प्रकार अब ये कहाँ रहेगा फ्री इलेक्ट्रॉन, ये कंडक्शन बैंड में रहेगा। तो इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि आर्सेनिक के एडिशन से जर्मेनियम के अंदर जो ओवरऑल मटेरियल बना उसके कंडक्शन बैंड के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में वृद्धि होती है। और यही हमारा गोल है, क्योंकि जब कंडक्शन बैंड के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में वृद्धि होगी तो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो इस प्रकार दूसरे भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जब आर्सेनिक हम 5वें ग्रुप की बात कर रहे हैं, आर्सेनिक को एज ए इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए 5वें ग्रुप की जो इम्प्योरिटी को डोनर इम्प्योरिटी बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन देता है। या 5th ग्रुप का जो इम्प्योरिटी है उसको डोनर इम्प्योरिटी बोलेंगे या डोनर एटम बोलेंगे आर्सेनिक को, क्योंकि ये प्रत्येक एटम एक मुक्त इलेक्ट्रॉन देगा। इसको हम एनर्जी बैंड डायग्राम की सहायता से इस प्रकार समझ सकते हैं कि देखिए आप, ये आपका वैलेंस बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है, बीच में फॉरबिडन गैप है। ठीक है, तो वैलेंस बैंड के अंदर तो आपके होल पाए जाएंगे जो कि आपका कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, अब पूर्व की तुलना में, मतलब प्योर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर की तुलना में जो कंडक्शन बैंड है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में वृद्धि हो गई। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में वृद्धि हो गई तो क्या हो गया, आपका करंट का कंडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, इसमें जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं, चार्ज कैरियर्स क्या हैं आपके, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हो गए आपके, इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हो गए आपके, होल्स। करंट दोनों के कारण ही फ्लो होता है, लेकिन जो मेजर करंट फ्लो होगा वो किसके कारण होगा, आपका ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो कंडक्शन बैंड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई ड्यू टू एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी के ऐड करने के कारण जो आपके कंडक्शन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में वृद्धि हो जाती है, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। इस प्रकार
जब प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर 5वें ग्रुप की इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, जिसके के अंदर मेजॉरिटी जो कैरियर्स हैं वो होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे आपके होल्स। ठीक है, अब मैं इसको आपके करंट का कैसे फ्लो होता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर हम जानते हैं कि जो एक्सेस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, या मतलब मेजॉरिटी में क्या है आपके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और माइनॉरिटी में क्या है आपका होल्स। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पोजीशन रहेगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज बराबर नेगेटिव चार्ज। हम ये नहीं कह सकते कि सर अब तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई है तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। क्यों? क्योंकि प्रत्येक आर्सेनिक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पीछे क्या छूट रहा है आपका, पीछे पॉजिटिव इमोबाइल आयंस या पॉजिटिव इमोबाइल एटम्स छूट रहे हैं जो कि धनावेशी हैं। तो जितना सेमीकंडक्टिंग मैटेरियल के अंदर नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो ये डायग्राम में जैसे दिखाया गया है, ये जो पॉजिटिव है ये आपके पॉजिटिव इमोबाइल इम्प्योरिटी एटम्स के आयंस हैं, और ये डॉट के रूप में जो दिखा रखे हैं ये मैंने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रखा है। तो इसकी करंट फ्लो के डायग्राम के हिसाब से अपन इसको करंट कंडक्शन मेथड समझते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। तो ये देखिए ये सेमीकंडक्टिंग बार है, इसके अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स दिखा रखे हैं, ये मोबाइल आयन है। जैसे ही किसी एन टाइप के सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अक्रॉस सप्लाई लगाते हैं, हम वोल्टेज लगाते हैं, तो क्या होता है आपका जो पॉजिटिव सिरे से जुड़ा सिरा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये P है, मैं इसको Q नाम दूँ, तो P सिरा सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का आपका बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेशित कण है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किस ओर मूव करेंगे, आपके P सिरे की ओर। ठीक है, उसी प्रकार जो वैलेंस बैंड के अंदर जो होल्स हैं वो किधर मूव करेंगे, आपके Q सिरे की ओर। ठीक है, तो जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए ये यहाँ पहुँचा तो इसके पास का जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। एट द सेम टाइम जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल है, जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में मूव करने वाले या ट्रांसफर होने वाले होल के साथ में रिकम्बाइन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो हमारा कंसेप्ट है चार्ज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी का, वो बरकरार रहेगा सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंदर। ठीक है, और जो सर्किट में बाहर है वो इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करेंगे, ये देखिए आप। ठीक है, करंट की डायरेक्शन उल्टी रहेगी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन से। ठीक है, तो इस प्रकार जो आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर है उसके अंदर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है आपके एडिशन से 5वें ग्रुप के मेंबर्स के इम्प्योरिटी के रूप में एडिशन से, जिसको कि हम डोनर इम्प्योरिटी बोलेंगे। ठीक है, एन टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी कैरियर्स कौन से होंगे, आपके होल्स। अब आप आए पी टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर। तो पी टाइप के सेमीकंडक्टिंग मटेरियल कब बनता है, जब प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंदर आवर्त सारणी के थर्ड ग्रुप के मेंबर को इम्प्योरिटी के रूप में ऐड किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बोरॉन या एल्युमिनियम। ठीक है, हम जानते हैं बोरॉन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, होती है आपकी 3। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि जर्मेनियम की वैलेंस कितनी होती है, 4। मतलब जर्मेनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जबकि बोरॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। ठीक है, तो क्या होता है जब हम इम्प्योरिटी के रूप में बोरॉन को जर्मेनियम के अंदर मिलाते हैं, रेशियो का वही रखते हैं आपका 1 मिलियन जर्मेनियम एटम के अंदर 1 एटम ऑफ बोरॉन को ऐड करते हैं, ये रेशियो रखते हैं। ठीक है, तो जब ये रखते हैं तो क्या स्थिति होगी आपकी,
जो बोरॉन एटम है, जो इम्प्योरिटी एटम है, वो नियर बाई 1 2 3 अपने पास के 3 जर्मेनियम एटम्स के साथ में इलेक्ट्रॉन साझा करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। लेकिन जो चौथा नियर बाई जर्मेनियम एटम है वो तो अपना एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करवा देता है साझे के लिए, कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए, लेकिन बोरॉन के पास में इस प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बोरॉन के पास में सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक बोरॉन एटम क्या देगा? एक एक्स्ट्रा होल। ठीक है, तो प्रत्येक इम्प्योरिटी का एटम इस केस में क्या देगा? एक एक्स्ट्रा होल। अब होल को क्या रहेगा? ये होल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए इस प्रकार की जो इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं हम? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी या एक्सेप्टर एटम। जहाँ एन टाइप में जो इम्प्योरिटी है वो एक इलेक्ट्रॉन देती थी, डोनेट करती थी, इसलिए उसको डोनर एटम कहा जाता था, उसको डोनर इम्प्योरिटी कहा जाता है। उसके उल्टे पी टाइप के सेमीकंडक्टर में जो थर्ड ग्रुप के जो मेंबर हैं वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा होल देने का सीधा सीधा मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए जो इम्प्योरिटी कैसी कहलाएगी? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, या एटम कैसा कहलाएगा? एक्सेप्टर एटम। तो इस प्रकार तो निष्कर्ष हमने ये निकाला कि इस प्रकार जो पी टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर जो मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से हो गए आपके? वो हो जाएंगे होल्स। क्यों? क्योंकि प्रत्येक एटम जो इम्प्योरिटी का एटम है वो एक एक्स्ट्रा होल देगा। तो इस कारण से जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है उसके वैलेंस बैंड के अंदर जो होल्स की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो इन कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ट्रांसफर होगा। तो जो पी टाइप के सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हो गए आपके? होल्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं आपके? इलेक्ट्रॉन। अब इस डायग्राम की सहायता से मैं आपको पी टाइप के सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जो करंट कंडक्शन का फॉर्मेशन बताऊंगा। ठीक है, मान लीजिए ये सिरा पी है, ये सिरा क्यू है। ठीक है, हम जानते हैं कि मेजॉरिटी में चार्ज कैरियर्स क्या हैं? पी टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर कौन से होते हैं? होल्स। तो प्रत्येक होल पीछे क्या है आपका? एक तरीके से नेगेटिव इमोबाइल आयन देगा। प्रत्येक एक्सेप्टर एटम क्या देगा आपका? नेगेटिव इमोबाइल आयन जुड़ा रहेगा इसके साथ में। तो अगर जब ये बात करते हैं कि सर चार्ज न्यूट्रलिटी का क्या होगा, तो क्योंकि इस बार तो अब नंबर ऑफ होल्स की संख्या ज़्यादा हो गई इलेक्ट्रॉन से, तो आपका जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक इम्प्योरिटी एटम एक एक्स्ट्रा होल दे रहा है, तो पीछे क्या है? पीछे छूट रहा है आपका नेगेटिव इमोबाइल आयन, इम्प्योरिटी एटम या इमोबाइल आयन। दैट्स वाई जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पोजीशन रहेगी, मतलब नेगेटिव चार्ज बराबर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो पी टाइप के सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंदर मेजॉरिटी कैरियर्स हैं आपके होल्स, और जब पी टाइप के सेमीकंडक्टिंग बार के अक्रॉस जब हम सप्लाई लगाते हैं या वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो ये पी सिरा बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और बैटरी का नेगेटिव सिरा ये क्यू सिरे से जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि होल्स पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हैं हम, तो जैसे ही इस प्रकार का अरेंजमेंट लगाएंगे आपके होल्स किधर जाएंगे? क्यू सिरे की ओर मूव करेंगे। ठीक है, और क्यू सिरे की मूव करेंगे तो क्या होगा आपका? जैसे ही ये होल मान लीजिए यहाँ पहुँचा, तो इलेक्ट्रॉन जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से सप्लाई हो रहे हैं, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के अंदर यहाँ रिकम्बाइन होगा तो तुरंत एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होकर एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, एक नया होल इधर क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, एक जो होल है, जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस बैंड के अंदर
अलग अलग कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ट्रांसफ़र होते रहेंगे। तो इस प्रकार जो होल्स का मूवमेंट है वो वैलेंस बैंड के अंदर होगा। तो इस प्रकार जो कंडक्टिविटी को हम समझ सकते हैं। सर्किट में अभी भी ध्यान रहिए, सर्किट में अभी भी बाहर सर्किट में सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन डायग्राम से दिखा रखा है और करंट की डायरेक्शन होल की डायरेक्शन के इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के विपरीत रहेगी। ठीक है, तो ये आपका जो करंट का फ्लो का डायग्राम है उसकी सहायता से। अब मैं बताना चाहूँगा आपको मास एक्शन लॉ। हम जानते हैं कि किसी भी प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंदर हमेशा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की कंसंट्रेशन है वो बराबर रहती है। ठीक है, और जब हम कहते हैं कि हमने एन टाइप की इम्प्योरिटी ऐड की, मतलब फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड की, तो पी टाइप का तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इंक्रीज हो जाती है होल्स की तुलना में। ठीक है, या ये कह सकते हो हम कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आपका इंक्रीज हो जाती है और कंसंट्रेशन जो होल्स की कंसंट्रेशन है वो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन से घट जाती है। इसी प्रकार जैसे मैं बात करूँ तो पी टाइप के सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जब हम थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो क्या होगा आपका, हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इंक्रीज होती है और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसके नीचे चली जाती है या डिक्रीज हो जाती है। तो उसी हिसाब से हम कह पाते हैं कि एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके होल्स हैं। दूसरी तरफ पी टाइप के सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो आपके होल्स हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो अंडर मास एक्शन लॉ कहता है कि अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल विल रिमेन कांस्टेंट। और किसके बराबर, कंसंट्रेशन इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो ये मास एक्शन लॉ क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इक्वल टू Ni स्क्वायर। Ni क्या है आपका, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। तो ये आज की हमारी क्लास है। मैं एक बार पुनः आपको रिव्यू कर दूं कि इसमें क्या हुआ। अपन ने बात की आपके प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के बारे में। प्योर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हम जानते हैं कि कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं और वैलेंस बैंड के अंदर होल्स मौजूद रहते हैं। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आपके जिस सिरे से बैटरी का पॉजिटिव सिरा जुड़ा हुआ है उस ओर तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और जिस सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के जिस सिरे से बैटरी का नेगेटिव सिरा जुड़ा हुआ है उस ओर वैलेंस बैंड में आपके होल्स मूव करेंगे। तो इस प्रकार मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। इम्प्योरिटी दो ग्रुप से हम ऐड कर सकते हैं, एक थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी, एक फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी। जो इम्प्योरिटी है उसके एटम्स को डोपेंट कहा जा सकता है और जो प्रोसेस है एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी का उसको डोपिंग कहता है। तो मतलब इम्प्योरिटी को ऐड करने के प्रोसेस को हम डोपिंग बोलते हैं। जो रेशियो रखा जाता है वो 1 मिलियन प्योर एटम के अंदर 1 एटम इम्प्योरिटी का ऐड किया जाता है। ठीक है, तो जब फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल बनता है। ठीक है, एन टाइप के सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंदर क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके होल्स होते हैं। जो इम्प्योरिटी है फिफ्थ ग्रुप की उसको बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी, क्योंकि ये प्रत्येक एटम आपके एक फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए इस प्रकार की इम्प्योरिटी को हम डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, और ये इसका करंट कंडक्शन का डायग्राम है जिसमें हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को और इमोबाइल पॉजिटिव आयंस जो इम्प्योरिटी के हैं उनको दिखाया है हमने। ठीक है, तो इसमें यहाँ मैंने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स दिखाए हैं
जैसे ही हम किसी एन टाइप के सेमीकंडक्टिंग वायर के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े सिरे की ओर मूव करते हैं इस प्रकार, और नेगेटिव बैटरी का नेगेटिव